Hello students, in this video we will learn about JavaScript objects. So objects आपने object oriented programming पहले पढ़ा होगा, so you know about objects. वैसे ही JavaScript में भी हम objects create कर सकते हैं. So इधर object का जो concept object oriented programming में आया है वो real world से आया है. ठीक है, real world में जो भी object हैं like your chair, your pen, your table, these all are objects. ठीक है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हम प्रोग्रामिंग में लेके आए हैं रियल वर्ल्ड से. सो एज यू नो जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जहाँ जितना भी जावास्क्रिप्ट में है वो सब कुछ ऑब्जेक्ट है. सो नाउ व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट? सो इट इज एन एंटिटी हैविंग स्टेट एंड बिहेवियर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट एंड बिहेवियर? स्टेट मीन्स प्रॉपर्टीज and behavior means method. If we take example of real world objects, car, pen, bike, chair, anything. Okay, so they will have some properties and they will have some method. They will have some behavior. ठीक है, properties होगी मतलब अगर हम आपके चेयर की बात करें तो इसका कुछ लेंथ होगा. ठीक है, आपका पेन का लेंथ होगा, कुछ हाइट होगा. सो ये सारे आ जाएंगे प्रॉपर्टीज. ठीक है, और इसका जो भी बिहेवियर होगा, जैसे ऑन द चेयर यू कैन सिट, सो सिट विल बी द बिहेवियर ऑफ मीन्स इट कैन बी अ मेथड ऑफ द this particular object. So as we all know, JavaScript is an object based language. So everything in Java is an object. So JavaScript we can say it is not a class based programming language. ठीक है, it is a template based programming language. So we don't need to create classes to get the object. Here we can create directly objects we can create in JavaScript. So JavaScript जो मैंने आपको बताया कि इधर ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आया है रियल वर्ल्ड से, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप अपना खुद का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. एंड जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट में वी कैन यूज देम. सो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डेटा विच हैज सम प्रॉपर्टीज एंड सम मेथड्स. सो अभी प्रॉपर्टी क्या कहलाता है ये मैं आपको बताऊंगी. प्रॉपर्टीज आर द वैल्यूज दैट इज एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी लेंथ प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं. सो लेंथ अगर आप स्ट्रिंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो उसको एक लेंथ प्रॉपर्टी होगा. ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ कि लेंथ प्रॉपर्टी का हम कैसे यूज कर सकते हैं जब भी हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से डील करते हैं. ठीक है, सो स्क्रिप्ट इधर जावास्क्रिप्ट में लिख रही हूँ. सो स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा मुझे. ये मैंने अपना स्क्रिप्ट इधर स्टार्ट किया है. ठीक है, हियर आई एम टेकिंग वन वेरिएबल नेम्ड टेक्स्ट. सो वेर कीवर्ड के थ्रू आई एम डिक्लेयरिंग वन वेरिएबल. ठीक है, तो इधर मैंने ले लिया हेलो वर्ल्ड. एज यू कैन सी दिस इज वन स्ट्रिंग. सो अभी जो टेक्स्ट है इट इज कंटेनिंग वन स्ट्रिंग. सो नाउ स्ट्रिंग को क्या होगा, एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है. सो आई कैन डील विथ लेंथ प्रॉपर्टी डायरेक्टली. ठीक है, सो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं लेंथ देखना चाहती हूँ कि इस स्ट्रिंग की क्या लेंथ है, तो मैं डायरेक्टली आई कैन राइट लाइक टेक्स्ट डॉट लेंथ. अभी जो मैंने ये टेक्स्ट बनाया है ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट. ठीक है, और उसकी लेंथ प्रॉपर्टी अगर मैं लिखती हूँ डायरेक्टली, सो आई विल गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, इधर मेरा स्क्रिप्ट क्लोज. ओके, सो लेंथ क्या होगी इस स्ट्रिंग की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके, सो यू विल गेट 11 इन द लेंथ. सो दिस इज द प्रॉपर्टी. ठीक है, इधर मैंने आपको प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल बताया है. स्ट्रिंग के साथ लेंथ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है. वैसे ही बहुत सारी मेथड्स होती हैं जो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है. ठीक है, जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं तो हेलो वर्ल्ड इज माय स्ट्रिंग, और आप देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड आ रहा है मेरा सेंटेंस के इसमें. ठीक है, H इज कैपिटल, W इज कैपिटल. अगर मैं इस पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, सो आई कैन टेक द हेल्प ऑफ 2 अपर केस मेथड ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है,
स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, तो उसकी टू अपर केस एक मेथड है जिसका यूज हम कर सकते हैं। वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सो अगर मैं इधर लिख रही हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, एंड आई कैन यूज txt डॉट टू अपर केस, ओके, सो टू अपर केस, दिस इज द मेथड। ठीक है, अभी आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी कौन सी है और मेथड कौन सी है। ठीक है, सो लेंथ इज द प्रॉपर्टी। आप देख सकते हो लेंथ के बाद मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई। ठीक है, इधर आप देख सकते हो फंक्शन कुछ भी होगा, जब भी फंक्शन मतलब मेथड कोई भी होगी उसके बाद दो ब्रैकेट जरूर आएंगे। ठीक है, सो हियर टू अपर केस इज अ स्ट्रिंग मेथड, वेयर इज लेंथ डॉट लेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने आपको इधर बताया कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और आप कैसे उनको लेते हो।